कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। सरकार को प्रस्तावों पर फिर से विचार करके संशोधन के लिए सुझाव देंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत सोच समझकर कानून बनाया है। किसान भाई किसी के बहकावे में ना आए। विपक्ष किसानों की भलाई नहीं चाहता। नरेंद्र सिंह तोमर ने टीकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम के पोस्टर का मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी, एपीएमसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, लेकिन ये शर्जील की रिहाई का पोस्टर किसान का मुद्दा कैसे हो सकता है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को विरोध में किसान संगठनों का धरना 16वें दिन भी जारी है। किसान सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने जल्द धरना प्रदर्शन तेज करने की बात कही। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। किसान 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल को आम जनता के लिए फ्री करेंगे। इसी के साथ ही तमाम नेशनल हाईवेज को भी जाम करने की योजना है। किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बीते दिन कृषि मंत्रियों की किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने की अपील की। पीएम ने लिखा है कि कृषि कानूनों से जुड़ी सच्चाई यहां सुने। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता शहरों में जाकर 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेंगे। इस दौरान लोगों को कृषि कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। राहुल ने एक चार्ट शेयर कर दावा किया कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, जबकि बिहार के किसान की कमाई कम है। पलवल में किसानों के जत्थे के साथ बाइक पर महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री बच्चू कडू पहुंचे। उन्होंने किसानों के धरने को समर्थन दिया। NH-19 पर किसानों का धरना चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों का किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है। हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। कैथल के कलायत में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से सरपंच संगठन प्रधान सहित 14 सरपंचों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नूह के हरियाणा राजस्थान सुनेहड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते महाराष्ट्र के नासिक से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों से 1200 किलोमीटर यात्रा तय कर दर्जन भर विकलांग और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कडू पहुंचे। किसान आंदोलन में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों से टोल प्लाजा पर टोल न लेकर उन्हें राहत दी जा रही है। हालांकि पंजाब में पहले से ही टोल फ्री है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में लिखा कि राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के प्रतीक भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया का रोल अहम है। अगर इसे खराब किया गया तो लोकतंत्र में दिक्कत होगी। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रामचंद्र जांगड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के गुंडों ने हमला करवाया है। यह हमला दर्शाता है कि बंगाल से लोकतंत्र गायब हो गया है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बीटीपी के 2 विधायक लगातार गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मेवात के शिशवाना गांव में ससुराल पक्ष पर आरोप लगा है कि उसने दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता को बच्चों सहित पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस हादसे में महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोटेक्निक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार ने एक सलाहकार पैनल ने फा बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,398 नए केस सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव केस 3,63,749।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1280 नए केस, 26 मरीजों की मौत हो गई है। 1501 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1575 नए कोरोना के 61 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 18,753 केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 70 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 47,972 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7 करोड़ 7 लाख के पार। 15,88,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 99 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव।